नई सरकार के गठन के लिए उनको ऑब्जर्वर, विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इस पर तो हम लोग कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को एक से एक महारथी, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का हो, डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, 2010 से हम लगातार, मैं खुद सरकार के बनते और बिगड़ते हुए देखा है। 10 में नीतीश कुमार बने, फिर मांझी प्रकरण हुआ। मांझी प्रकरण में मांझी का अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफा देने की खबर अकेला संतोष सिंह था जिसने सबसे पहले ब्रेक किया था। मांझी विधानसभा नहीं आ रहे हैं, सीधे जा रहे हैं राज्यपाल के पास इस्तीफा देने के लिए। सब लोग भौचक रह गए थे। इस तरीके की कई ब्रेकिंग मैंने चलाई है मीडिया के फील्ड में। मेन एक्सट्रीम मीडिया में रहते हुए हमने इस तरीके की ब्रेकिंग चलाई भी है और चीजों को देखा भी और समझा भी है। फिर 2015 में, फिर 2017 में लालू से जब गठबंधन टूटा, तो उसके बाद फिर 2020, फिर 2025, मतलब बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम 2010 से अभी तक जितने भी घटनाक्रम हुआ है, सारे घटनाक्रम का कहिए तो प्रत्यक्षदर्शी हम रहे हैं एक पत्रकार के रूप में। और हमेशा एक भरोसे के साथ खबर ब्रेक करते भी रहे हैं और एक भरोसे के साथ खबर कैसे ब्रेक करें इसको लेकर अपने नेटवर्क को अलग अलग डायमेंशन में कैसे इस्तेमाल होता है वो करते भी रहे। मेरा सोर्स हमेशा ब्यूरोक्रेसी रहा है, पॉलिटिशियन से ज्यादा। और ये बात मीडिया में हमारे साथ काम करने वाले तमाम मित्रों को पता रहता था कि भाई संतोष जी का इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी का इंफॉर्मेशन बन रहा है। और मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी का इंफॉर्मेशन बहुत ही सटीक होता है। ये पहली बार ऐसा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर ब्यूरोक्रेसी में भी संशय है। सम्राट चौधरी की खास ब्यूरोक्रेट्स से भी बात होती है तो कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। आज सुबह तक जो मीडिया वाले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, अब दोपहर बाद वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई जो पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान, उनको भी पता नहीं होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। इस तरीके की सेक्रेसी बढ़ती जा रही है। जो आएंगे वही पर्ची खोलेंगे तो पता चलेगा कि कौन नेता बनना है। क्योंकि यह बैठक सामान्य बैठक नहीं है। नीतीश के आवास पर आज सुबह घंटों बैठक होती है। कई विधायक जाते हैं, ललन सिंह जाते हैं, संजय झा जाते हैं, विजेंद्र यादव जाते हैं और उसके बाद फिर सब लोग बाहर निकल आते हैं। फिर अकेले में संजय झा और ललन सिंह संजय झा के आवास पर लगभग 45 मिनट बात करते हैं और वहां से निकलते हैं तो जाते हैं सम्राट चौधरी के यहाँ और 1 घंटे से अधिक समय तक सम्राट चौधरी के यहाँ ललन सिंह और संजय झा बैठ गए। और जैसे ही ये लोग निकलने वाले होते हैं कि दलसानिया और संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के घर पर पहुंचते हैं। लगभग 1 घंटे की बैठक होने को है या जैसे ही हुआ, इसी बीच संजय गांधी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूत माने जाते हैं वो पहुंचते हैं, बैठ के चल रहे हैं। और इस बीच नीतीश कुमार हाजीपुर निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कितने मंत्री होंगे, ये सब कुछ के लिए अभी पर्याप्त समय है। बीजेपी या जदयू एक दूसरे के कहने पर मंत्री बनाएगा ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल के गठन की बात होगी तो मांझी भी है और
चिराग भी है। 5 पार्टी है जिनको इस पर तय करना है कि मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग बनेगा, कौन सा विभाग जाएगा। क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी की बन रही है, तो हो सकता है 1-2 विभाग को लेकर जिस चल रहा होगा कि आप हमको दे दीजिए, आप हमको दे दीजिए, शिक्षा हमको दे दीजिए, संघ वाले चाह रहे हैं आप स्वास्थ्य दे दीजिए, इस सब तरह की चर्चा हो सकती है। लेकिन उसके लिए आज उपयुक्त समय नहीं है, अभी पर्याप्त समय है जिसमें इन बातों को लेकर सहमति बनाई जा सकती है। ये घंटों घंटों बैठक संकेत है कि किसी न किसी ऐसे विषय को लेकर पेच फंसा हुआ है जिसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है, ये भी नहीं है। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का नेता हो चाहे जदयू का बड़ा नेता हो, मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। बीजेपी वाले तो मीडिया फ्रेंडली होते हैं, लेकिन वो भी बात करने को तैयार नहीं। पता है, एक अजीब तरीके की खामोशी देखने को मिलता है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने को जा रहा है और बीजेपी दफ्तर में गजब का सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोई एक दूसरे को टटोलने में लगे हुए हैं कि कौन बनेगा। अरे सम्राट तो तय है, सम्राट बनेंगे ही बनेंगे बस। लेकिन फिर कहते हैं कुछ तो बात है, कुछ तो चीज ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ चल रहा है। आज दोपहर तक जितने पत्रकार बड़ी बड़ी बातें लिखा कर रहे थे सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब उन लोगों को भी पसीना छूटने लगा है कि हो क्या रहा है। टीवी 18 ने ब्रेक कर दिया कि मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री शपथ लेंगे बीजेपी का और जदयू का 9 मंत्री शपथ लेंगे। वाह, क्यों 10 और 9 क्यों? और चिराग मांझी उन लोगों की हिस्सेदारी, राजभवन में हो रहा है शपथ ग्रहण, ये भी अपने आप में एक सही संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और वो लोक भवन में आयोजित हो, जहां कह सकते हैं कि अभी ठीक से कोई सभागार भी नहीं है जहां बैठकर शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया जा सके। कुछ तो चीजें हैं कि अभी तक इसको सस्पेंस बनाकर रखा जा रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कल घोषणा होगी बैठक में। बीजेपी की तरफ से जो लोग बनेंगे वो हमें लगता है कि जश्न मनाने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे। परसों शपथ लिया जाएगा, लेकिन लोक भवन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, ये बैठकों का सिलसिला और उस सिलसिले के बीच मुख्यमंत्री का हाजीपुर जाना और फिर संजय गांधी का इस बैठक में बने रहना, कुछ तो बात है, कुछ तो चीजें चल रही हैं जिसको मीडिया वाला हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। लेकिन इतना तो तय है कहीं न कहीं पेच तो फंसा है और वो पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। यह भी बैठकों के सिलसिला से समझा जा सकता है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, नई सरकार के गठन के लिए उनको ऑब्जर्वर, विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कल आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पटना आ रहे हैं और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो सीएम को लेकर के सस्पेंस बना है, कई नामों की चर्चाएं हैं बीजेपी की। इस पर तो हम लोग कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये तो विधायक दल का अधिकार है कि किन को नेता चुने, इसलिए विधायक दल में ही नेतृत्व और नेता का चयन होता है। कब तक क्लियर हो जाएगा? नहीं, आप लोग के मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि कल तो कैबिनेट है, कल कैबिनेट की बैठक होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में ही संवैधानिक प्रक्रिया होती है। तो कल कैबिनेट के बैठक के बाद सब कुछ अपने आप स्पष्ट आप लोग को पता चलेगा। ऐसा कोई सोचना हमको नहीं। कल ऐतिहासिक क्षण भी होगा, मुख्यमंत्री जी इतने लंबे समय तक रहे, आप भी
उनके साथ हैं, सहयोगी हैं, तो आप लोग के लिए भावुक पल भी रहेगा कल का। भावुक पल तो है ही। हम लोग के अभिभावक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग के उन्हीं के निर्देशन में आगे भी बिहार को चलना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में ही आगे बिहार को जो है विकसित बिहार के सपना को पूरा करना है। बीजेपी का सीएम बनाइए सर।